हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेज। दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थान है। यह भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम के 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आइए जानते हैं इसके रहस्य के बारे में। हिंदुओं के 4 धाम तीर्थ स्थलों के नाम हैं बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। लेकिन जब व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन करने जाता है तो उसे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन भी करने चाहिए। केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी बताया गया, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालग्राम शिला से बनी हुई है। चतुर्भुज भगवान ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर और नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को ही बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा, जहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर और नारायण के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा विलुप्त हो जाएगी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन करने नहीं आ पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम विलुप्त हो जाएंगे। यह भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ विलुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ स्थल भी विलुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। मंदिर में बद्रीनाथ के दाहिने ओर कुबेर की मूर्ति भी है। बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल हैं, जैसे अलकनंदा नदी तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना, जिसे तृप्त कुंड भी कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। पुराण तात्विक कथा और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने ध्यान, योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। उस वक्त यह स्थान भगवान शंकर और पार्वती जी का निवास स्थान था। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है, जो जाए बद्री वो नाए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे पुनः माता के उदर यानी गर्भ में फिर से नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, आई होप आपको बद्रीनाथ धाम की यह जानकारी पसंद आई हो। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगली बार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम।